फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। राजस्थान पॉलिटी की शॉर्ट वीडियोस की सीरीज में आज फिर से आपका स्वागत है। और कल हमने आरपीएससी यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग टॉपिक कंप्लीट किया था। उसके बाद में आज इस छोटे से वीडियो के अंदर मैं आपको करवाने वाली हूँ राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग। ठीक है, तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग और उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो सारे मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको करवाने वाली हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग जो है, इसकी गठन की सूचना 18 जनवरी 1999 को यानी कि 1999 के अंदर 18 जनवरी को इसके गठन की सूचना प्रकाशित हुई। जबकि इसने कार्य प्रारंभ कब से किया, तो 23 जनवरी 2000 से इसने कार्य प्रारंभ किया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखेंगे। इसके अलावा इसका जो गठन है, यानी कि हर प्रत्येक राज्य के अंदर जो मानवाधिकार आयोग है, उनका गठन जो है किस अधिनियम के तहत किया जाता है, तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत जो है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। इसके कौन से अध्याय में इसका उल्लेख है, तो अध्याय 5 के अंदर जो है इसका उल्लेख है। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे कि ये जो आयोग है, ये बहुसदस्यीय एक निकाय है। ठीक है, बहुसदस्यीय निकाय के तहत इसमें जब स्थापना हुई थी तब 1+4 यानी कि 5 सदस्य थे, यानी कि एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य थे गठन के समय। वर्तमान में कितने हैं, ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो वर्तमान में इसमें 1+2 यानी कि एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य 2006 के संशोधन के बाद से। तो ये संशोधन आप याद रखेंगे कि वर्तमान में जो सदस्यों की संख्या है वो कौन से संशोधन के बाद से है। इसके अलावा इसमें जो वर्तमान के अंदर अध्यक्ष है, प्रथम जो अध्यक्ष थे इसके, वो थे कांता कुमारी भटनागर। ठीक है, तो कांता कुमारी भटनागर जो है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी। इसके अलावा वर्तमान में कौन है, तो गोपाल कृष्ण व्यास जो है इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। और अन्य 2 सदस्य कौन है, तो आप याद रखेंगे महेश गोयल और रामचंद्र झाला जो है वो इसके अन्य सदस्य है। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, गोपाल, महेश और राम, कि राम और कृष्ण। ठीक है, राम और कृष्ण किसके साथ में आएंगे, शिव के साथ, यानी कि महेश के साथ आएंगे। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। इसके अलावा याद रखेंगे कि 2019 के अंदर एक संशोधन हुआ जिसके तहत कुछ इंपॉर्टेंट इसमें बदलाव किए गए। क्या क्या किए गए, 2019 के संशोधन के तहत जो हाईकोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश या फिर अन्य न्यायाधीश जो इसका अध्यक्ष बन सकता है। पहले क्या प्रावधान था कि हाईकोर्ट का जो मुख्य सेवानिवृत्त न्यायाधीश है वो ही इसका क्या बन सकता था, अध्यक्ष बन सकता था। जबकि इस संशोधन के तहत कहा गया कि हाईकोर्ट का जो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश है उसके अलावा अन्य न्यायाधीश भी इसका अध्यक्ष बन सकता है। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे इसका कार्यकाल जो है, इसमें भी बदलाव किया गया। पहले इसका कार्यकाल कितना था, 5 सितर था, यानी कि 5 वर्ष और 70 वर्ष की आयु ये था। वर्तमान में क्या है, तो 3 सितर है, यानी कि जो भी पहले हो 3 सितर जो है इसका वर्तमान में कार्यकाल है। इसके अलावा इसके अध्यक्ष और सदस्य जो है ये पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखेंगे। हो सकता है आपको 4 ऑप्शन दे, उसमें से 4 कथन दे, उसमें से आपको सत्य और असत्य पूछे। तो जो इसमें मानवाधिकार आयोग है उसमें अध्यक्ष और सदस्य होते हैं वो अपने पद पर पुनर्नियुक्ति के क्या होते हैं, पात्र होते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा देखिए इसको जो राज्य मानवाधिकार आयोग होते हैं उनको दंतहीन व कागजी शेर की संज्ञा किसने दी है, तो किसने दी है, एच एल दत्तू ने दी है। एक फेमस कथन है, आप अच्छे से याद रखेंगे। तो इसके अलावा अन्य चीजें हम देख लेते हैं। अब तक इसके अंदर 5 अध्यक्ष रह चुके हैं। कितने, 5 अध्यक्ष रहे। ठीक है, 5वें कौन है, गोपाल कृष्ण व्यास। ठीक है, तो 5 अध्यक्ष के नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन इसका अध्यक्ष रहा है या नहीं रहा है। ठीक है, तो इसमें छोटी सी ट्रिक है कि कांता किसी की भी सगी नहीं है, ना तो प्रकाश की ना ही गोपाल की। ठीक है, कांता किसी की भी सगी नहीं, ना तो प्रकाश की ना ही गोपाल की। तो कांता से हो जाएगा कांता कुमारी भटनागर जो प्रथम अध्यक्ष थी। सगी से हो जाएगा सगीर अहमद। ठीक है, सगीर अहमद जो है आरपीसी के अध्यक्ष भी रहे और जो हाईकोर्ट है उसके न्यायाधीश भी रह चुके। तो ऐसे कौन से अध्यक्ष हैं जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हैं, वह सगीर अहमद। नगेंद्र जैन नहीं से हो जाएगा नगेंद्र जैन, ये सर्वाधिक कार्यकाल वाले क्या है, अध्यक्ष है। ठीक है, इसके अलावा प्रकाश टांटिया और नेक्स्ट है गोपाल कृष्ण व्यास जो वर्तमान में क्या है, जो राज्य मानवाधिकार आयोग है उसके अध्यक्ष है। सर्वाधिक कार्यकाल वाले अध्यक्ष कौन है, तो नगेंद्र जैन जो है सर्वाधिक कार्यकाल वाले अध्यक्ष है। इसके अलावा इनके साथ में आप अन्य फैक्ट भी याद रखेंगे कि अब तक के एकमात्र अध्यक्ष जिन्होंने अपना कार्यकाल पूर्ण किया है। ठीक है, अभी इनका चल रहा है तो अभी तक कह नहीं सकते, बाकी अभी तक नगेंद्र जैन जो है इन्होंने अब तक एकमात्र है जिन्होंने अपने कार्यकाल पूर्ण किया है। इसके अलावा ये जो हिमाचल प्रदेश है उसके लोकायुक्त भी रह चुके हैं। जो राज्य मानवाधिकार आयोग जो है और उसके अध्यक्ष प्लस हाईकोर्ट के न्यायाधीश, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो राज्य मानवाधिकार आयोग के उसके अध्यक्ष भी रहे और हाईकोर्ट के क्या रह चुके, न्यायाधीश भी रह चुके हैं। तो मैंने बताया सैयद सगीर अहमद जो है वो हाईकोर्ट के न्यायाधीश भी रह चुके हैं। इसके अलावा जो राज्य मानवाधिकार आयोग के उसके सदस्य कौन है जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, तो 2 सदस्य है, एक तो आलम शाह और एक महेंद्र चंद्र शर्मा। ये दोनों सदस्य है। ठीक है, अध्यक्ष नहीं है, जिनके पद पर रहते हुए क्या हुई है, मृत्यु हुई है। ठीक है,
एक और चीज़ याद रखिएगा, जो RSHRC यानी कि राज्य मानवाधिकार आयोग जो है वो एक अपनी पत्रिका चलाता है, त्रैमासिक पत्रिका चलाता है जिसका नाम है मानवाधिकार संदेश। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। उसके साथ ही याद रखिएगा कि जो राज्य मानवाधिकार आयोग है वो 1 वर्ष से पुराने मामलों की जांच नहीं कर सकता है। ठीक है, कुछ धाराएं जो एग्जाम में पूछी जा चुकी है, मैंने सिर्फ वही धाराएं ली है जो आपसे एग्जाम में अब तक जो परीक्षा है उनमें पूछी जा चुकी है, तो आप कम से कम ये धाराएं अच्छे से याद करके जाना। तो धारा 21 के अंदर यानी कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन को किस धारा के तहत किया गया है, तो धारा 21 के तहत इसका गठन किया गया है। जो सदस्य और अध्यक्ष उनकी नियुक्ति धारा 22 के तहत की जाती है। सदस्य और जो अध्यक्ष है वो अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, राज्यपाल को देते हैं, जबकि उनके हटाने का अधिकार किसको होता है, राष्ट्रपति को होता है। ठीक है, ये किस धारा में लिखा हुआ है, 23 के तहत लिखा हुआ है। धारा 24 में क्या है, पदावधि या कार्यकाल जो है कितना है, अभी चेंज हुआ है, 3 सितर जो है इनका कार्यकाल या पदावधि होती है, ये किस में लिखा हुआ है, धारा 24 के अंदर लिखा हुआ है। इसके अलावा धारा 28 जो है वो अपने जो राज्य मानवाधिकार आयोग है वो अपने कार्यों की रिपोर्ट किसको सौंपता है, राज्यपाल को सौंपता है, और राज्यपाल कहाँ रखवाता है, विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। ये भी एक प्रकार की परामर्शकारी या सलाहकारी संस्था है। ठीक है, तो आप ये चीज़ें जो है ये आप अच्छे से याद रखेंगे। इस छोटे से वीडियो के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग जो है इससे संबंधित जितने भी फैक्ट है मैंने आपको सारे करवा दिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।